नमस्कार किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंथा की फसल में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स, यूरिया, एनपीके, डीएपी और बहुत सारे आइटम डालने के बाद भी, प्रोडक्ट डालने के बाद भी जो मेंथा की फसल है वो सही से नहीं चल रही है, सुचारू रूप से नहीं चल रही है। बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट्स किए हैं कि हमने डीएपी, एनपीके और बहुत सारे आइटम डाल चुके हैं, लेकिन मेंथा की फसल है वह चलकर नहीं दे रही है अर्थात ग्रोथ नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करें? तो किसान भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं किसान भाइयों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और जो किसान भाई चैनल पर पहले बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाइयों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो मेंथा की फसल है या किसी भी प्रकार की फसल है, उसमें हम डीएपी, एनपीके और बहुत सारे प्रोडक्ट डाल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो फसलें हैं वह नहीं चल पाती हैं, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। उसमें कई कारण होते हैं, कई रीज़न होते हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। सबसे पहला कारण किसान भाइयों, हम अनियमित सिंचाई करते हैं उसकी, यानी यदि हम सिंचाई उसकी लेट करते हैं या जल्दी करते हैं, ये ज़्यादा पानी का भराव करते हैं, तो उससे भी हमारी फसल ग्रोथ नहीं कर पाती है। यदि पानी हल्का दिया हमने या हल्की सिंचाई की है तो एक बार चल जाएगी। यदि हम सिंचाई तकड़ी करते हैं, ज़्यादा करते हैं, भारी सिंचाई करते हैं, तो उससे हमारी फसल को नुकसान हो सकता है किसान भाइयों। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। एक, यदि आप अनियमित रूप से खाद दे रहे हैं या कोई फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जैसे कि हमारी ज़मीन को ज़रूरत नहीं है और आप डाले जा रहे हैं, फसल पीली हो रही है और आप यूरिया डाले जा रहे हैं, तो इससे भी हमारी फसल पर इफेक्ट पड़ता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निकल इसमें बता रहा हूँ, ऐसी दवाइयाँ बता रहा हूँ जिसे डालने के बाद आपकी जो फसल यदि 4 महीने में तैयार होती है तो आपकी लगभग 3 महीने में फसल तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। जैसे जिन किसान भाइयों की फसलें लेट हो चुकी हैं या लेट लगाई करी है उन्होंने और फसल सही से नहीं चल रही है, तो उन किसान भाइयों को विशेष तौर पर ये जो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ आपको डाल देना चाहिए। क्योंकि जो हमारी फसल होती है यदि वो अच्छे से नहीं चल पाती है तो उसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं किसान भाइयों जो हमारे डीएपी, एनपीके और अन्य चीज़ों को जो ज़मीन में रहती हैं उसे पौधे नहीं ले पाते हैं। तो यदि हम उसे डाल देते हैं तो पौधों की खुराक को बढ़ा देते हैं और पौधे तेज़ी से भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं और जो एकदम से ग्रोथ करने लगते हैं किसान भाइयों। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं आपको 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ किसान भाइयों। तो आपको लेना है 50 किलोग्राम यूरिया लेना है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से, और 3 किलोग्राम लेना है आपको सल्फर 80% WDG। ये देख लें कि 80% WDG होना चाहिए किसान सल्फर। और 3 किलो आप ले लें मिश्रित वाली जिंक, जो किसान माइक्रो के नाम से आती है और या मेंथा स्पेशल के नाम से आती है किसान भाइयों। आप 3 किलोग्राम ये ले लें। और 1 किलोग्राम आपको लेना किसान भाई ह्यूमिक एसिड। ये आपको जो काले कलर का आता है पाउडर के रूप में, आपको ये लेना 98% 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों, ये ऐसा प्रोडक्ट है यदि आप अपने फसल में एक बार डाल देते हैं तो आपको दोबारा यूरिया या एनपीके डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारी फसल को इतनी तेज़ी से ग्रोथ कराता है कि कोई अन्य न्यूट्रिएंट की आवश्यकता ही नहीं होती है और हमारे सिर्फ पानी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। तो आप इन चीज़ों को ले लें, सारी चीज़ों को, चारों चीज़ों को लेकर अच्छे से अपने खेत में मिलाकर बखेर दें और बखेरने के बाद आप उसमें सिंचाई कर दें। किसान भाई, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सिंचाई खेत की हल्की करें और सिंचाई हमेशा शाम के समय में करें, क्योंकि यदि हम सुबह के समय में सिंचाई करेंगे तो तेज़ धूप जिस समय पड़ती है और जब हमारे खेत का पानी गर्म होता है तो उससे हमारे जो पौधे होते हैं वो झुलस जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं या सूख जाते हैं, कभी कभी जो क्या कहते हैं उमस जाते हैं, जिनकी जड़ें गल जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती है किसान भाइयों। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा किसान भाइयों, ये जो प्रोडक्ट आपका है इसे आप जब मिलाएं तो अच्छे से ऐसा मिक्स कर लें ताकि यह जो सही से मिल जाए किसान भाइयों, ताकि कहीं कम और कम कहीं ज़्यादा ना हो। यदि कम ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो फसल है कहीं छोटी और कहीं बड़ी रह जाती है किसान भाइयों। इससे किसान भाइयों आपके 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी ग्रोथ करती है फसल, बहुत अच्छे तरीके से तेज़ी से चलती है। दूसरा, ये जो तेल की मात्रा है हमारी वह भी मेंटेन होती है, क्योंकि हम इसमें सल्फर लगा रहे हैं और सल्फर हमारे तेल की मात्रा को मेंटेन करता है। ये पौधों के अंदर पानी होता है, ये मॉइस्चर होता है, उसे खींचने का काम करता है। और जब हम कटाई करते हैं, अपनी पेराई कराते हैं, तो हमारे जो मेंथा की तेल की मात्रा होती है वो काफ़ी अच्छी निकलती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक व्हाट्सएप पर शेयर किया करो, ताकि किसान भाइयों को अपनी खेती करने में या कम से कम लागत में खेती को ग्रोथ करने में या अच्छी पैदावार लेने के लिए सहायता मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।